हम सभी अपनी गॉडली यूनिवर्सिटी में गॉडली स्टूडेंट्स बैठे हैं। हमारी पढ़ाई उस दुनिया की पढ़ाई से निराली है। तो बाबा ने आज पढ़ाई का कॉन्ट्रास्ट तो बताया है और साथ साथ पढ़ाई में भी मैनर्स सिखाए जाते। तो आज बाबा ने बहुत बहुत मीठी शिक्षाएं दी है। मुख्य बात बाबा कहते उस पढ़ाई में कभी नहीं कहा जाता माया के तूफान आते, परंतु इस पढ़ाई में कहा जाता माया के तूफान आते। लेकिन बच्चे तूफान आता क्यों है? तूफान भी आता है देह अभिमान के कारण। और दूसरा, बहुत बच्चों को तूफान क्यों आते? दूसरा कारण है संग दोष। इसलिए संग दोष में फंसना। और तीसरी बात बाबा कही है, कोई भी संग दोष में फंसता माना उन पर राहु का ग्रह बैठा। बहुत बच्चों में संग दोष के कारण बहुत बुरी आदतें पड़ती। फिर कहते हैं जवाब में कि बाबा हाँ माया आती है, पर आती क्यों है? उसका कारण है कि कई बुरी आदतें हैं पुरानी, जैसे झूठ बोलना। संग दोष में आए झूठ बोलना, छिपा देना, छिपा के कोई चीज रख लेना। तीसरा, कोई न कोई देहधारी में फंस पड़ना, देह अभिमान के नशे रहते, क्रोध के वश रहते। इन सब का कारण क्या? फिर बाबा ने कहा है, मैं सारी मुरली का सार सुनाती, इन सब का कारण क्या और इन सब का निवारण क्या? एक शब्द है निवारण। इन सब का निवारण है, कारण है देह अभिमान, कारण है शिव बाबा को भूल जाते, और निवारण है जो तुम्हारी आज्ञा, हुक्म हुक्म चलाई रहा। बस एक शब्द याद रखो, हमें सदा शिव बाबा के हुक्म पर चलना है। अगर हुक्म पर चलो तो ये सब तूफान उड़ जाए। हुक्म भूल जाते। राजाई में भी चाहे वजीर हो चाहे कोई सेक्रेटरी हो, कहेंगे जी जी हजूर, जी सरकार, जो सरकार हुक्म। तो इतनी बड़ी सरकार तुम्हें मिली है, राजाओं का राजा, उनके हुक्म को भूल जाते तो ग्रहण लगता है। इसलिए बाबा फिर भी बच्चों को शिक्षा देता, क्योंकि यही बाप है, यही टीचर है, यही सतगुरु है। तुम्हें तीनों की हुक्म पर चलना है, अथवा हुक्म कहो अथवा श्रीमत। सारी मुरली बहुत अटेंशन से अपने हर एक के धारणा करने की, दिल में मुरली को धारण करने की प्यारी प्यारी शिक्षाएं है। ओम शांति। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है, आसमान तो क्या जमीन तो क्या आसमान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। सभी जानते हैं कि बेहद के बाप से हम फिर से 5000 बरस पहले मुआफिक विश्व की बादशाही ले रहे हैं। कलप कलप हम विश्व की बादशाही लेते आए हैं, गमाई है फिर ली है।
अभी तुम बच्चों को नशा है कि हम सभी ने बेहद के बाप की बेहद की गोद ली है, अथवा कहेंगे कि हम सब शिव बाबा के बन गए हैं। है भी बरोबर, तुम सभी शिव बाबा के बने हो, तुम सभी गॉडली यूनिवर्सिटी में बैठे हो, तुम सब पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारी सबकी ऊंचे ते ऊंचे बाप अथवा ऊंचे ते ऊंचे शिक्षक से ऊंच पद पाने की पढ़ाई चल रही है। तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा ही हमारा सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु है। तुम उनसे कितना ऊंचा वर्षा ले रहे हो, तो बच्चे तुम्हें कितना न ऊंच पुरुषार्थ करना चाहिए। ऊंच पुरुषार्थ करेंगे तब तो ऊंच पद पाएंगे। अज्ञान काल में भी स्कूल में पढ़ते हैं तो नंबरवार मार्क्स से पास होते, पढ़ाई अनुसार मार्क्स लेते, परंतु वो है सारी हद की पढ़ाई। ये तुम्हारी वंडरफुल पढ़ाई है। इस पढ़ाई में, उस पढ़ाई में कभी ऐसे नहीं कहा जाता कि मुझे माया के तूफान आते। इस पढ़ाई में ऐसे क्यों कहते हो कि बाबा माया के तूफान आते, माया विघ्न डालती। बाबा कहते ऐसे क्यों नहीं कहते पढ़ाई पर अटेंशन नहीं, पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ी जाती, कौन पढ़ाता वो नहीं याद रहते। उस पढ़ाई में भी ठीक रीति कोई नहीं पढ़ता, बुरी संगत में जाता, खेल कूद में फंस पड़ता तो फेल होता। बुरी संगत में जाता और पढ़ाई पर अटेंशन नहीं, खेल कूद में फंस पड़ता तो नापास हो जाता। बाकी ऐसे नहीं वो जानते हैं कि माया के तूफान आए हैं, नहीं। उस पढ़ाई में भी चलन ठीक नहीं रहती, मैनर्स नहीं, तो टीचर्स सर्टिफिकेट में नोट करेगा कि इनकी चाल बदचाल है। बहुत मार्क्स मिलती है बच्चे लोग। ये कुसंग में खराब होता, कहा जाता कुसंग बुरे संग उतारे। उस पढ़ाई में माया के तूफान नहीं होते, कारण उस पढ़ाई में देह अभिमान या देही अभिमानी की बात ही नहीं। बड़े बड़े अच्छे आदमियों के बच्चे उस पढ़ाई में संग में आकर के पढ़ाई नहीं पढ़ते, बुरी आदतें हो जाती, शराब आदि पीने लग जाते, होटलों में घूमते, पैसा बर्बाद करते, सारी चाल चलन गंदी हो जाती। बाप को भी कहना पड़ता ये तो कुपूत बच्चा निकला, बदनाम करने वाला निकला। उस पढ़ाई में पढ़ाने वाले टीचर्स भी खुद बदचाल वाले होते। उस पढ़ाई में तो बहुत सब्जेक्ट्स भी होती, अनेक प्रकारों की पढ़ाई होती। वहां देह अभिमान वाले मनुष्य पढ़ाते, यहाँ तुम्हारे को भगवान खुद पढ़ाता जो सदा पावन है। तो हे बच्चे, तुम्हें ऐसे बाप
शिक्षक द्वारा कितनी अच्छी रीत पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई अच्छी पढ़ेंगे तब तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तुम सब यहाँ महाराजा महारानी बनने के लिए आए हो, इसीलिए तो नहीं कि हमें तो प्रजा पद पाने की पढ़ाई करनी है। ये बिल्कुल नई पढ़ाई है। इसलिए ये नई पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन पढ़ाता, वो अभी अभी याद आता, अभी अभी भूल जाते तो बदचाल में चले जाते। तुम जानते हो कि अपन आधा कल्प ज्ञान में थे, फिर बाद में भक्ति मार्ग शुरू हुआ। भक्ति मार्ग के ही अनेक शास्त्र निकले। अब बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी तुम्हें फंसना पड़ा, बाबा ने उससे भी तुम्हें निकाला। अब कहेंगे ड्रामा में भक्ति का भी पाठ पूरा हुआ, अब तुम्हें भगवान आया है पढ़ाने। बाप कहती मैं आया हूँ खुद तुम्हें पढ़ाने, मैं तुमको ज्ञान दे पतित से पावन बनाता। तो हे बच्चे तुम्हें कितना नहीं पुरुषार्थ करना है। याद आता कल पहले भी तुम सब बच्चों ने ही पुरुषार्थ किया है और पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाया है। जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया था बाबा जानते, उतना अभी भी चलता। फिर भी बच्चों को बाबा खबरदार तो करेगा। तुम्हें पता है कि भट्ठी बनी, भट्ठी में भी बहुत बच्चे आए, कोई अच्छे पढ़े, कोई पढ़ाई पर नहीं ध्यान दिया तो संग दोष में फंस पड़े। बाबा कहते ये क्यों घड़ी घड़ी कहते बाबा माया के तूफान आया, माया में फंस पड़े। ऐसे क्यों नहीं कहते संग दोष में फंस पड़े। आज बाबा की मुरली का सार ये है, संग दोष ने फंसा दिया। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं, ये भी संग दोष है। बाप पर विश्वास नहीं, ये भी संग दोष है। पढ़ते नहीं, इसमें माया व बाप क्या करेगा, बाप तो समझाएगा। देखा भट्ठी में भी न पढ़े तो फिर बाहर दुनिया में चले गए, शूद्रों की दुनिया में। कहेंगे ड्रामानुसार पहले भट्ठी बनी, शरणागति आए, बाप के गोद में आए। कितनों को इन जरासंधियों ने तंग किया, मारा पीटा। वैराग आया, भाग आए। उनमें से कितने अच्छे बच्चे निकले जो सर्विस पर तत्पर है आज भी, परंतु जो पढ़ाई पर नहीं चल सके वे चले गए। कहेंगे तकदीर पर लकीर लगा दी। पढ़ाई नहीं पढ़ी, चल गए तो तकदीर पर लकीर लग गई। तो कहेंगे ना वो राजाई पद नहीं लिए, जाके नौकर चाकर बनेंगे। कोई कहते ज्ञान में नहीं चले, शादी की, जवाब देते माया के तूफान लगे, ये तो बहाना बनाते हो। ये क्यों नहीं कहते हो देह मान में फंस पड़े, नाम रूप में फंस पड़े। तूफान तूफान क्या कहते हो। कहा इन सब का कारण है संग दोष। संग दोष सबको बहुत गिरा देता है। संग दोष में आते ना एक दूसरे को, अभी भी कई ऐसे बातें सुनते संग दोष की, ये टीचर ठीक नहीं, ये क्लास ठीक नहीं, ये बात ठीक नहीं, तुमने ये देखा, ये संग दोष सबका माथा बहुत घुमाता है।
ये क्यों नहीं कहते हैं कि संग दोष के कारण ये हाल हुआ? ये क्यों नहीं कहते हो कि काम शत्रु ने तुम्हें मार डाला? ये क्यों नहीं कहते हो कि मेरे संस्कार में विकार जबरदस्त है? ये क्यों कहते हो कि माया के तूफान आए तब गिर पड़े? ये क्यों नहीं कहते हो कि अपने ऊपर मेहनत नहीं किया, टेंशन नहीं रखा? सारा पुरुषार्थ अपने ऊपर है, माया पर नहीं है। सारी मुरली सुनते चलो। तुम्हें तो नशा होना चाहिए कि बाप, टीचर, सतगुरु जो शिक्षा मिलती हमें उन पर चलना है। शिक्षा पर अटेंशन नहीं, उन पर नहीं चलते तो कोई खराब संग में चले जाते। कहा काम का नशा चढ़ता, देह अभिमान का नशा चढ़ता। ये सब का कारण संग दोष। क्या तुम बच्चे ये नहीं जानते हो कि हमें बेहद का बाप शिक्षक मिला है? विश्व की बादशाही के लिए ये हमारी पढ़ा रहा है। फिर भी कई बच्चे कहते हमें निश्चय नहीं होता कि शिव बाबा पढ़ाते। अगर शिव बाबा पर निश्चय नहीं तो बाकी इस पाठशाला में क्या पढ़ाई पढ़ेंगे? क्योंकि ये कोई आम आश्रम नहीं है, यहाँ कोई गुरु नहीं बैठा है। यहाँ तो स्वयं बाप पढ़ाता है। वो आश्रम तो अनेक परे है जहाँ कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। वो कोई तुम्हें विश्व की बादशाही देने के लिए नहीं पढ़ाते। वे तो इस झाड़ के अंत के थोड़े छोटे छोटे मठ पंथ डार है। वो कोई नए देवी देवता धर्म की स्थापना वाले नहीं है। यहाँ तो बाप आया है नए झाड़ का फाउंडेशन लगाने। इसलिए बाबा जानते यहाँ सारा कनेक्शन है। जो मीठे दैवी झाड़ के होंगे वे ही इस झाड़ में आके बैठेंगे। तुम जानते हो कि सबसे मीठे ते मीठे कौन है? सबसे मीठे ते मीठे कौन है? वो लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी तुम सभी समझते हो सतयुग में जो पहले नंबर में आते, जरूर उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी तब तो ऊंच बने हैं। हम ऐसे ऊंची पढ़ाई पढ़ते ऐसे मीठे बन रहे हैं। अंदर में सब सोचो विचारो, चेक करो अपने को। ऐसे भी है ग्रस्त व्यवहार में रहते, बहुत बाबा से प्यार है, वहां रहते भी जैसे समर्पित है, पूरे ट्रस्टी जीवन में रहते। ऐसे भी बहुत सर्विसफुल बाबा के मीठे बच्चे हैं। और ऐसे भी है जो यहाँ रहते भी पढ़ाई पर अटेंशन, भल यहाँ है परंतु पढ़ा नहीं सकते। बाबा कहते अच्छा ज्ञान की पढ़ाई की पॉइंट्स नहीं बैठती बुद्धि में तो बहुत अनेक सर्विस है, उसमें भी दिल से लग जाओ। पढ़ाई पर पढ़े अटेंशन रहेंगे तो राजाई तो पाएंगे, नहीं तो पिछाड़ी में थोड़ा बहुत पाएंगे।
देखा जाता कई बच्चे अच्छी लगन वाले हैं जो बाहर ग्रस्त व्यवहार में रहते भी बहुतों से तीखे जाते। बात भी सही है, पढ़ाई है, इसमें ग्रस्त व्यवहार की कौन सी बात है? ग्रस्ती हो या न ग्रस्ती हो, पढ़ना तो सबको है, जवान हो या बूढ़ा हो, पढ़ना है। ये तो पढ़ने व पढ़ाने में सभी तो ग्रस्ती नहीं, वो तो हर एक पढ़ सकता। कन्या व कुमारी कोई ग्रस्ती थोड़ी है। वानप्रस्थी जो है वे भी पढ़ाई पढ़ सकते। देखते हो 60 बरस बाद फिर सब बच्चों को आगे दे देते थे, अब फिर जाकर के कोई साधु सन्यासियों के संग में रहते थे। परंतु आजकल तो तमो प्रधान है, तो मरने तक भी धंधों को छोड़ते नहीं, मरने तक भी धंधों को छोड़ेंगे नहीं। बस अरे ऐसे भी कंजूस होंगे कि जूतों में अपने हजारों रुपया छिपा के रखते हैं, ऐसे भी कंजूस नहीं। अपने तकिए के नीचे रखेंगे पर बच्चों को नहीं देंगे कि मरे तो उनके सराहने तक पड़े रहेगा। आगे 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते थे, बनारस में जाकर के रहते थे। यह तो बच्चों ने समझा है। अभी तक कोई वो तो बनारस में रहते थे इसीलिए कि वो काशी कलवट खाएंगे तो पहुंच जाएंगे परम धाम, परंतु कोई परम धाम गया ही नहीं है, कोई गया ही नहीं, इसीलिए गवर्नमेंट ने वो उठा दिया। कल बनारस का भी समाचार। अच्छा, बाप कहता है मैं आया हूं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। वो भी सभी जीवन मुक्ति को नहीं पाते, अंत में कोई मुक्त होंगे। अच्छा बच्चे, आज क्या कहा? पढ़ाई पर सबको बहुत अटेंशन देना है, पुरुषार्थ करना है। इस पढ़ाई का सबसे बहुत अच्छा चांस है किनो को? कुमारियों को। शादी तो बर्बादी है, कुमारियों को कोई नौकरी टोकरी तो करने की दरकार नहीं, सब कुमारियों को जवाब मिल रहा है। पता नहीं कुमारियों को नौकरियों की क्यों पड़ी है, मैं भी नहीं समझ सकती। इतने हाथ उठाओ कुमारियां जो नौकरियां करती है, हाथ उठाओ। भट्टी में पढ़ो, हाँ पको पको। कुमारियों को बहुत अच्छा चांस है, पढ़ लो कि बाप के वारिस बन जाना है। यहाँ तो सभी बच्चे बाप से बेहद का वर्षा लेने के हकदार हैं, वहां तो बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता। बच्चों को लालच रहती, वो अज्ञान कर बल ऐसे भी वह समझते वह भी वर्षा मिलेगा, ये भी ले लेवे, ये भी ले लेवे, ये क्यों छोड़े। ऐसे भी है, किस्म किस्म के है। अच्छा बच्चे, तुम्हें तो कहते हैं बाप की जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, बहुत शाहूकार बन जाते हैं। प्रजा में भी यहाँ रहने वालों को अंदर ही रहना पड़ता, क्या बहुत शाहूकार बन जाते पढ़ने वाले। बाबा भविष्य की प्रजा में भी बहुत शाहूकार होते, अंदर रहने वाले तो दास दासी बनते। पितृता के अंत में 3, 4, 5, 8 जन्म करके राजा ही मिलेगी, जो बाबा उसी दिन कहा ना, पीछे राजा और पहले। उनसे तो शाहूकार अच्छे, दास दासियां बने, उनसे तो शाहूकार प्रजा अच्छी। जो सतयुग से लेकर उनकी शाहूकारी अंत तक चले वो तो अच्छी। गृहस्थ व्यवहार में रहकर शाहूकारी पद क्यों न लेना चाहिए, परंतु पुरुषार्थ करना है राजाई पद लेने का।
परंतु अगर पढ़ाई से खिसक पड़ते संग दोष में आके तो प्रजा में चले जाते। फिर भी बाबा कहते तुम्हें कह दिया है अंत तक पूरा पुरुषार्थ करना है तो ऊंच पद पाओ। सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर। जो पुरुषार्थ करते, जो मेहनत करते, वे बच्चे छिप नहीं सकते। पुरुषार्थी बच्चे ही बाप को प्यारे होते। पुरुषार्थ करने वाला प्रजा में भी साहूकार बनेगा। ऐसे नहीं बाहर वालों को कोई कम पद मिलता। बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहते बहुत उच्च पद पा रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को भी बहुत खबरदार रहना है कि माया के तूफान नहीं आवे। बहुत बच्चे चाहते हैं कि हम शिव बाबा की शरण में ले आ जावे, परंतु बाबा जानते कि कई बच्चे यहाँ भी रहते परंतु पढ़ाई पर ध्यान नहीं तो संग दोष में फंसते। संग दोष में आकर के पढ़ते नहीं, इसीलिए सब कुछ अंत में साक्षात्कार होगा। यहाँ रहते भी संग दोष में आए पढ़ते नहीं तो अंत में साक्षात्कार होगा। नंबर वार तो है पढ़ाई। कोई तो सेंटर्स को आप ही चलाते, कहाँ तो सेंटर चलाने वाली निमित टीचर से पढ़ाने वाली से भी पढ़ने वाले बहुत तीखे जाते। तो कहेंगे ना पढ़ाई पर मदार है। स्टूडेंट भी टीचर से। बाबा कहता सारा मदार कहा पढ़ाई पर है। ये नहीं कहो तूफान आता तूफान आता। ये क्यों नहीं कहते हो कि संग दोष में आप पढ़ते नहीं है। पढ़ाई नहीं तो चलन ठीक नहीं। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो संग दोष में फंसते। लौकिक में भी कहा जाता कि हमेशा टीचर की व माता पिता के आज्ञा में चलो। जो माँ बाप की आज्ञा पर चलते मत लेते वे सुपूत होते। लेकिन तुम तो कितने बड़े बाप के बच्चे बने हो। तुम उस बाप के बच्चे हो जिसका कोई बाप नहीं। तुम उस टीचर के स्टूडेंट हो जिसका कोई टीचर नहीं। फिर भी बच्चे नशा नहीं चढ़ता। कहा नापास क्यों होते, कारण संग दोष में आते। घड़ी घड़ी घूम फिर के बाबा कारण संग दोष में आते तो नापास होते। ये भी एक बहाना देना कि बाबा माया को कहो ना, माया की तूफान क्यों आते, माया को कहो ना बंद होवे नहीं आवे। बाबा कहते ऐसा कहना भी मूर्खता है। ये क्यों नहीं कहते पढ़ाई पर अटेंशन नहीं। ये क्यों कहते माया के तूफान आए, ये भी मूर्खता है। क्यों ये सब कारण कहा डायरेक्शन पर नहीं चलते। डायरेक्शन पर नहीं चलने वाले के कहावत है, अपनी मत पर चलने वाले की कहावत है। क्या कहते, अपने पांव पर आपे ही कुल्हाड़ी मारना। अपनी मनमत पर चलना माना अपने पांव पर आपे ही कुल्हाड़ी मारना। माया पर दोष नहीं रखो, अपनी चलन पर ध्यान रखो। अपनी चलन से नापास होते तो सत्यानाश होते। बहुत बच्चों में खाने पीने पहनने की लोभ है, लालच है। ये लालच भी बुरी बला है। लोभ लालच भी बुरी बला है। कोई में क्रोध इतना होता जो क्रोध अवश अपनी सारी सत्यानाश करता। कोई कोई में झूठ चोरी आदि की भी लालच बस आदत होती।
लालच के कारण, वो क्रोध अलग है, लालच के कारण कोई में चोरी की, झूठ की भी आदत होती है। छिपा के कोई चीज ले लेना, उठा लेना, खा लेना, ये भी तो चोरी है। छिपता है तो कोई नहीं, अंत में मालूम तो पड़ जाता किसकी क्या क्या चलन है। समझा जाता है ये ब्राह्मण कुल का नहीं है, शूद्र कुल का है जो चोरी करता। वो शूद्र ही बनेगा, वो ब्राह्मण सो देवता नहीं बनेगा। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो फिर जा में आ जाएगा। अच्छा बच्चे, ये भी तुम जानते हो तुम्हारी सर्विस बहुत बढ़ेगी, तुम्हारा झाड़ बहुत वृद्धि को पाएगा। कहां कहां से बाबा के बच्चे निकल आएंगे जो बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। देवी देवता धर्म के जो होंगे, चाहे कितनों नहीं क्यों नहीं धर्मों में चले गए होंगे, वे फिर कन्वर्ट हो निकल आएंगे, निकल आए। ऐसे ऐसे बहुत मीठे बच्चे आएंगे जो देख सब वंडर खाएंगे। ऐसे ऐसे बहुत बच्चे आएंगे जो देख वंडर खाएंगे। वंडर खाते हैं ना, बाबा के मीठे इतने बच्चे निकल आए हैं। क्योंकि यहाँ कोई भी धर्म वाला आ सकता, और धर्म वाले भी मुक्ति का वर्षा तो ले सकते हैं, परंतु जीवन मुक्ति का भी वर्षा ले सकते। जो अपने घराने के होंगे वो आवेंगे। अपने घराने में ऐसे भी है जो फिर और धर्म वाले आएंगे और लक्ष्य लेके जाएंगे तो अपने धर्म में फिर ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने सब तुम्हें साक्षात्कार कराया है कि वे भी आके लक्ष्य लेकर जावेंगे। ये नहीं है कि सभी धर्म वाले यहाँ ही आके बैठेंगे, आएंगे लक्ष्य लेके जाएंगे। कोई भी धर्म वाला लक्ष्य ले सकता, लक्ष्य मिलता है। तुम सब धर्म वालों को लक्ष्य दो, लक्ष्य दो या संदेश दो कि सबका बाप एक है। बाप कहता है बस तुम्हें मुझे याद करना है तो मैं तुम्हें शांति धाम में ले जाऊंगा। ऐसा भी जो याद करेगा वो अपने धर्म में ऊंच पद पाए। उनको जीवन मुक्ति तो मिलनी नहीं है, परंतु हम मुक्ति में आएंगे। तुम जानते हो जिन्हों की बाप से सच्ची दिल लगती है, भल पीछे आते, फिर भी बाप से अगर दिल लगती है, बाप को जान जाते हैं, ऐसे बच्चे बाप पर बलहार जाते तो वे भी ऊंच पद पा सकते। बहुत सेंटर्स में ऐसे बच्चे हैं जिन्हों का बहुत बाबा से लव है, परंतु बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हों का पढ़ाई पर अटेंशन नहीं। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं तो निश्चय नहीं तो समझा जाता ऊंच पद नहीं पाए। फिर बहाने दिएंगे, क्या करे, फुर्सत नहीं। बाबा कहते ऐसे क्यों नहीं कहते हो कि पुरुषार्थ नहीं करते तो तकदीर नहीं। कहना फुर्सत नहीं, उससे तो कहो ना पुरुषार्थ नहीं तो तकदीर नहीं। फिर बहाने बनाएंगे, क्या करे, ये काम है, ये धंधा है, ये बच्चे है, ये है। बाबा कहते ये सब तुम्हारे बहाने हैं। जिनको तकदीर में है वे तो रात और दिन भरी दिल से मेहनत करते। अच्छा बच्चे, आज क्या बोला? बहुत बच्चे संग दोष में खराब होते। फिर घूम फिर के बाबा आता है कि संग दोष में खराब होते। संग दोष में आना ये भी एक बड़ी ग्रहचारी है। कोई संग दोष में आना ये भी बड़ी
ग्रहचारी है। ग्रहचारी क्यों आई? संग दोष में आए, पुरुषार्थ नहीं किया। ये नहीं कहो कि माया के तूफान है। माया को क्यों बीच में गरी गरी ला रहे हो? भले फिर तो कहते माया, परंतु है तो तेरी ग्रहचारी। जो तुम्हारी तकदीर पर लकीर लग जाती है तो तेरी ग्रहचारी। ग्रहचारी बैठती तो आज जो बृहस्पति की दशा बैठी वो बदल मंगल की दशा हो जाती। मंगल की दशा से और भी गिरते तो राहु की दशा हो। जब राहु की दशा बैठती, कितना नहीं कहा जाता ना, भगवान भी उतर आवे, ब्रह्मा भी उतर आवे, तो भी वो उनकी नहीं मानेंगे, अपनी मन की मानेंगे। मन मत पर होंगे तो वो कितना नहीं बाप उतर आवे तो भी। भूत भूत वो जो मन मत का भूत होगा ना, वो भूत छोड़ेगा नहीं। वो भगवान की भी नहीं मानते। उनके बुद्धि में ये आता, ये तो दादा बोलता है, शिव बाबा थोड़े ही बोलता है। ये तो ब्रह्मा की वाणी है कि शिव बाबा की थोड़ी वाणी है। ऐसे समझने वाले पर भी राहु की दशा आती। ये कौन पढ़ाता, किसका डायरेक्शन है, ये भी तो रोज याद आना चाहिए। परंतु देह अभिमान होने कारण साकार को देखते, परंतु साकार में कौन आता वो नहीं जानते। देही अभिमानी हो, सामने देखे तो खबर पड़े शिव बाबा पर आता। बाबा ने कई बार कहा है, बच्चे तुम इसके पास नहीं आए हो, तुम तो उसके पास आए हो। सारी तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा पर है। तुम इनको क्यों देखते? तुम्हें सदैव ये अटेंशन देना है कि हम शिव बाबा की श्रीमत पर पढ़ते हैं, चलते। शिव बाबा की श्री पर मत पर न चलना माना देह अभिमान में आना। देह अभिमान में आते तो बाप भूल जाता। जो अपनी मन मत पर चलता, उनका शिव बाबा रेस्पॉन्सिबल नहीं है। उनका शिव बाबा रेस्पॉन्सिबल नहीं है। उनको बहुत फिर धोखा खाना पड़ता। शिव बाबा के सदैव तुम्हें ऑर्डर पर चलना चाहिए। उनके ऑर्डर पर चलो तो वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। परंतु ये भी नहीं समझते कि शिव बाबा कौन है। कौन समझाता? बाबा और तो कुछ ऑर्डर नहीं करता, सिर्फ कहता है मेरी श्रीमत पर चलो, यही मेरा ऑर्डर है। और तो कोई ऑर्डर नहीं करता। हाँ बस, और तो कुछ नहीं। श्रीमत तो कल्याणकारी है ना। ऑर्डर करता है श्रीमत पर चलो, बस उसी ऑर्डर में चलो तो कल्याण है, नहीं तो कल्याण है। मैंने तुम्हें श्रीमत दी है। फिर बाबा कहता है श्रीमत पर चलो। कहें श्रीमत दी है, एक तो सदा मुझे याद करो, और जो मैं ज्ञान सुनाता हूँ वो धारण करो, और दूसरों को धारण करो, और दैवी गुण धारण करो। बस, और थोड़ी मैं कुछ कहता हूँ। 4 सब्जेक्ट पूरी हो गई। 4 सब्जेक्ट पूरी है। एक तो मुझे याद करो, एक तो यह ज्ञान धारण करो औरों को कराओ, एक तो दैवी गुण धारण करो। बाकी क्या नहीं ऑर्डर किया? बाकी कौन सा ऑर्डर नहीं हुआ? सारा ही तो ऑर्डर ही हुआ ना। क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया। बस यही धंधा करो। बाबा बहुत तुम्हें सहजते सहज बात आज सुनाता। सहज बात सुनाई है। जो बाबा तुम्हारा हुक्म, राजाओं के आगे भी जो रहते,
वे सदा कहते जी हजूर, जो हुक्म सरकार, जो हुक्म। सदा राजाओं के हुक्म पर रहते, जरा भी हुक्म की नाराफी नहीं करेंगे। जो हुक्म, उनकी भाषा ही होते जी हजूर, जी सरकार, जो हुक्म। और ये बाबा तुम्हें कितना ऊंच मिला है, तुम्हें सदैव ये रहना है आपका हुक्म, तो तुम्हारा बेड़ा पार है। घड़ी घड़ी याद करो जो बाबा आपका हुक्म। हुक्म पर चलेंगे तो सदा खुशी रहेंगी, माया नहीं है। सदा समझेंगे शिव बाबा हुक्म देता, शिव बाबा याद रहेगा, शिव बाबा याद रहेगा, शिव बाबा हुक्म हुक्म करेंगे, तब तुम्हारे बुद्धि का ताला खुलेगा। अगर शिव बाबा का हुक्म नहीं मानेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। इसलिए बस तुम्हें एक ही बात की प्रैक्टिस करनी है, जो शिव बाबा आपका हुक्म, जो आपका डायरेक्शन पर चलो तो बेड़ा पार है। लेकिन बस इतनी छोटी बात ही डिफिकल्ट है, जो घड़ी घड़ी शिव बाबा का हुक्म भूल जाते हो। अच्छा, बाबा ने दूसरी क्या बात कही कि ऐसा क्यों कहते हो कि माया के तूफान आते, माया भुलाते? ये कहो कि शिव बाबा का हुक्म भूल जाते। शिव बाबा के हुक्म को भूलते तो उल्टा काम। बहुत बच्चे हैं, ज्ञान अच्छा सुनाते, योग नहीं तो विक्रम विनाश नहीं। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, योग की सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं। क्यों? उनकी चाल चलन ऐसी होती जो समझा जाता देह अभिमानी नहीं, देह अभिमान में है, योग नहीं। फिर उनसे कुछ न कुछ पाप कर्म होता रहता, तो जरूर पाप कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। ऐसे भी माया के तूफान बहुत होते, परंतु बाबा ने कहा तूफान की बात नहीं, बात है देह अभिमान की। तूफान की बात नहीं, बात है देह अभिमान की। समझो यह मेरी भूल है, देह अभिमान के कारण भूल होती भी है, देह अभिमान में भी आते। ये भी कारण कि श्रीमत पर नहीं चलते, हुक्म को नहीं मानते। तुम यहाँ आए हो राजयोग सीखने, न कि प्रजा योग सीखने। बाबा और तुम्हें बहुत सहज बात सुनाता, मात पिता के हुक्म पर चलना होता। ये तुम्हारा मात पिता है, इसलिए फॉलो फादर मदर। बहुत सहज है, फॉलो करो, हुक्म पर चलो। फॉलो करने वाले बच्चे ही दिल तख्त अथवा गदी नशीन बनते। सर्टेन है, ये श्री लक्ष्मी नारायण बनते तो फॉलो फादर मदर। और धर्म वाले मदर फादर को फॉलो नहीं करते, मदर ही नहीं है तो फॉलो क्या करें? वह तो फादर को मानते। यहाँ तो तुम्हें मदर फादर गुप्त माँ मिली है, यहाँ दोनों है। गॉड तो है क्रिएटर, मदर तो है गुप्त। अच्छा, बाप ने कहा ये भी गुप्त राज है, बाप दादा मदर फादर ये भी गुप्त राज। बाबा ने सब कुछ तुम्हें समझाया है, अब चलना न चलना तुम्हारी। बाबा कहते माँ बाप पढ़ाते रहते, समझाते रहते, बच्चे ऐसा कर्म न करो जो पाप के भागी बनो। कई स्टूडेंट अगर कोई बदचाल चलेंगे तो टीचर स्कूल के बीच में ही तो सजा देंगे, छिपा के थोड़ी सजा देगा। कई बच्चे कहते
बाप शिक्षा देते तो कई बच्चे कहते बाबा फलाना मेरे को सभी के बीच में इज्जत लेता। बीच में कौन सी इज्जत है? टीचर तो बीच में न कहेगा तो छिपा के तो नहीं कहेगा। टीचर तो बीच में कहेगा, छिपा के तो नहीं कहेगा। बाप 5-6 बच्चों के आगे, लौकिक बाप भी 5-6 बच्चों के आगे कोई बच्चा बुरी चाल चलेगा, थप्पड़ मारेगा तो ऐसा थोड़े बच्चा कहेगा बाप मुझे 5-6 भाई बहनों के बीच में क्यों थप्पड़ मारा, तुम बदचाल क्यों चले जो बाबा थप्पड़। बाबा कोई तुम्हें थप्पड़ नहीं मारता, ये बाबा तो तुम्हें शिक्षा देता। बच्चे पुरुषार्थ करो तो मीठे बच्चे तुम ऊंच पद पाओ। बाबा तो कहते बच्चे यहाँ भी जो रहते, बच्चे तुम्हें पुरुषार्थ करना है, भले जाके गृहस्थ व्यवहार में रहो, बाबा तो कभी मना नहीं करता। गृहस्थ व्यवहार में रहते पुरुषार्थ करो, ऊंच पद पाओ, डिससर्विस कोई नहीं करो, संग दोष में नहीं फंसो। डिससर्विस करते तो फिर उच्च पद के बदले नीच पद पाएंगे। बाबा कहते, कई बच्चे कहते ये पढ़ाई बड़ी ऊंची है, हम तो पढ़ नहीं सकते, चल नहीं सकते। बाबा कहते लज्जा नहीं आती है? ऐसे बाप को कहते मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, चलना नहीं सुधार सकते, फिर जाकर के झूठी गिलानी करते, ऐसी वैसी बात। कई बच्चे कितनी अच्छी पढ़ाई पर ऊंच बनते, कई बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते, अपनी तकदीर को लकीर लगाते। फिर भी बाबा कहते हे बच्चे संग दोष से बच, अपनी पढ़ाई में मस्त रहो और श्रीमत पर चलो। बाबा कहते बच्चे तुम्हें ऑलराउंड सेवाधारी बनना है, कोई भी तुम्हें अहंकार नहीं होना चाहिए, कोई नवाबी नहीं होनी चाहिए, कोई सेवा नहीं लेनी चाहिए। ये भी सेवा लेना बेअहंकार है। बाबा कहते बाबा क्यों बच्चों को बैठ सभा के बीच शिक्षा देता? क्यों? ये बाबा तो कहता सब कायदे कानून यहाँ बनते, तुम्हें सब कायदा कानून बताना पड़ता। ऐसे न हो ट्रिब्यूनल बैठे और कहो कुछ पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था। इसलिए बाबा सब कुछ समझाए, सब कुछ बता देता। कोई भी कोई बुरा कर्म करता तो उनको भी कायदे से समझाना होता। बिना साक्षात्कार कोई सजा थोड़ी मिलती, बिना प्रूफ कोई सजा थोड़ी मिलती। अच्छा बच्चे, बाबा तो रोज तुम बच्चों को खूब समझाते, फिर भी कहता हूँ कल पहले जिन्होंने अपनी तकदीर बनाई है वे अभी बनाएंगे। बाबा तो सबका चार्ट देखता, कैसे कोई बच्चे कोरी से हीरे बनते और औरों की भी जीवन हीरे जैसे बनाते, ऐसे बच्चे ही ऊंच पद पाते। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों पर याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।